हेलो गाइस, वेलकम टू टेक मैथ्स। और हमने प्रीवियस क्लास में ऑपरेशंस ऑन सेट पूरा का पूरा डिस्कस करा था। उसके बाद आज हम उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते हैं, है ना। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.4 है आपका, और 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। देखो कितना इजी है। हर एक पेयर का क्या फाइंड करना है आपको? यूनियन फाइंड करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, क्या बोल रखा है इन्होंने? x जो है वो क्या है इसमें? x है आपका 1, 3, 5, है ना। और y क्या है आपका? तो y है इसमें 1, 2, 3। तो x यूनियन y, x यूनियन y के अंदर क्या होगा? x और y के दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे। तो 1 हमारा 2 भी आ गया, हमारा 3 भी आ गया और हमारा 5 भी आ गया। ये हमारा x यूनियन y हो गया। ठीक है। सेकंड वाला हो जाएगा बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ये जो हमारे रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं इनको मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। किसी एक को, कौन से को करते हैं? हम एक काम करते हैं, थर्ड वाले को ले लेते हैं। ठीक है। क्या बोल रखा है सेट ए में इन्होंने बोला है क्या कि x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर है और 3 का क्या है? मल्टीपल है। तो क्या आ जाएगा आपका? 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ठीक है। सेट बी के अंदर क्या आएगा? सेट बी के अंदर देखते हैं क्या बोला है। x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है और कितने से छोटा है? 6 से छोटा है। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। करेक्ट। अब अगर मुझे इन दोनों का क्या लिखना है? यूनियन लिखना है, ए यूनियन बी लिखना है। तो मेरा क्या आएगा? मेरे पास देखो 1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब 1 आएगा। 2 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये भी आएगा। फिर 3 दोनों में है तो 3 तो वैसे भी आना है सिंगल टाइम, है ना। 4 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ये भी आएगा, है ना। फिर उसके बाद 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे नहीं है, तो हमारा 5 भी आएगा। देन 6 ऑनवर्ड्स जो नंबर थे इसके पास में, इस वाले सेट के पास में, वही नंबर होंगे। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ए यूनियन बी हो गया इसका। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। आपके इसमें 3 पार्ट रह गए हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन के, तो उसको आप प्लीज ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आप लोगों से हुआ या नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि जो हमारा ए है वो है ए कॉमा बी, और जो हमारा बी है वो क्या दे रखा है इन्होंने? ए कॉमा बी कॉमा सी। अब क्या पूछा हमसे? क्या ए बी का सबसेट है? क्या ए बी का सबसेट है? देखो जरा, सबसेट का मतलब क्या कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है। ए के अंदर ए और बी है और बी के अंदर ए बी सी है, तो इसका मतलब ये ए और बी दोनों में है। इसका मतलब यस, ये इसका सबसेट है। सॉरी, ये इसका सबसेट है। अब हमें क्या करना है? अगला पार्ट क्या है इसमें करने के लिए? इसी के आगे एक और चीज बोली है इन्होंने करने के लिए। क्या बोला है इसके आगे इन्होंने करने के लिए? कि व्हाट इज ए यूनियन बी। तो भाई ए यूनियन बताइए अब क्या होगा। ए यूनियन बी पूछा है इन्होंने। तो ए यूनियन बी बहुत इजी है, दोनों के सारे एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे। ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी हमारा बी में है, ए में नहीं है, बट फिर भी यूनियन है तो लिखा जाना है इसके अंदर। ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट A is a subset of B, then what is A union B? इसने सिंपल सा बोला है कि A और B दो सेट हैं इस तरह से कि अगर A जो है B का सबसेट है, मतलब A के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो B से भी बिलोंग कर रहे हैं, then A यूनियन B हमारा क्या होगा? इट विल बी B ना, B होगा ना। सोचो, आप खुद सोचो जरा। बहुत एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। देखो जैसे मान लो ए दिया है यहाँ पे, ए के अंदर एलिमेंट क्या था? ए बी था। ये प्रीवियस वाला एग्जांपल ही है। बी के अंदर क्या था आपका? ए बी और सी था। अब हमें पता है, देख के ही पता चल रहा है कि ए जो है बी का सबसेट है। ये तो है, डिफाइन है ये चीज, क्योंकि ए के जितने एलिमेंट है वो बी से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद में अगर मैं बोलूं कि भाई मेरा ए यूनियन बी होगा, तो इसका मतलब क्या? ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट है। इसका मतलब वापस से यही वाला सेट आना चाहिए यूनियन में, तो हमारा बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है।
कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 आपका? क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इफ a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड b इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, c इज इक्वल टू इतना और d इज इक्वल टू इतना। अच्छा, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें फाइंड करने के लिए बोली गई हैं फिर आपसे इस वाले क्वेश्चन में। देखो, कुछ चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा, कुछ चीजें आप घर से ट्राई करना, है ना, आपको ट्राई करना। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है, बहुत इजी है, फिर उसके बाद नीचे वाले दो पार्ट ले लेंगे, है ना, कि बाकी सब कुछ सेम ऐसा ही है, इसी के जैसा ही है। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बोला है कि लिख के बताओ भाई ए यूनियन बी क्या होगा। तो ऑब्वियसली सर ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एक साथ लिख दिए जाएंगे। तो 1 यहाँ पे है, बी में नहीं है इसलिए आएगा, 2 ए में है बी में नहीं है इसलिए आएगा, 3 तो दोनों में है तो इसलिए एक बार आना ही आना है, 4 भी दोनों में है तो इसलिए एक बार आना है, 5 बी में है ए में नहीं है इसलिए आना है, 6 बी में है ए में नहीं है इसलिए आना है। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी, है ना। एक बार आप ये फिफ्थ वाला पार्ट और कर लेते हैं। अभी फिफ्थ वाला पार्ट, ये फर्स्ट वाला करा हमने, ये फिफ्थ वाला पार्ट और कर लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ वाला पार्ट क्या है इसका? फिफ्थ वाला पार्ट क्या है इसका? फिफ्थ वाला पार्ट है इसका ए यूनियन बी यूनियन सी, हमसे ये पूछा है, ठीक है। तो कभी भी जब ऐसे दिया हो फाइंड करने के लिए तो एक साथ नहीं करना होता, क्या करो, पहले ए यूनियन बी निकालो। तो ए यूनियन बी हम यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जब तुम ए यूनियन बी निकाल लोगे तो इस ए यूनियन की बाद में क्या करो, सी के साथ ए यूनियन निकालो। देखो ए यूनियन बी के अंदर ये एलिमेंट्स आ गए और सी में जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है 5, 6, 7, 8। देखो 5, 6 तो यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ तक तो सेम ऐसे ही आना है, यहाँ तक तो सेम ऐसे ही आना है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक तो आना ही आना है, और 7 और 8 एक्स्ट्रा और हो गया हमारे पास सी में। तो ये हमारा पूरा निकल गया क्या? ए यूनियन बी यूनियन सी निकल गया, ठीक है। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोल रखा है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 अबव। अच्छा, ऊपर जो चीजें दे रखी थी, अभी हमने क्या निकाला, इसमें यूनियन निकाला और इन्हीं सबका इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए बोल रखा है, तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, यूनियन और इंटरसेक्शन आप लोग कर लेंगे, है ना। तो मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 6 पे जंप कर रहा हूँ, है ना, हम सीधा क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं फिर। अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगर ए जो है हमारा 3, 5, ये हमारा 3, 5, 7, 9 और 11 है, और b इज इक्वल टू 7, 9, 11 और 13 है, c ये दे रखा है, d ये दे रखा है। अब हमसे इतनी सारी चीजें पूछी है निकालने के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर, इसका जो पार्ट है, सब पार्ट है 1 से लेके 5th तक, ये मैं नहीं करवाने वाला क्योंकि सिंपल यूनियन और इंटरसेक्शन है ना। जिसमें से बीच वाला पार्ट जो है थर्ड, मैं ये आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद ये जो 9th वाला पार्ट है मैं आपको ये बताऊंगा, है ना। और एक मैं आपको यहाँ पे ये 6th वाला पार्ट बता दूंगा, तो मैं 3 पार्ट बताता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले हम उठाते हैं इसका थर्ड पार्ट। ये हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट थर्ड है। और क्या है पार्ट थर्ड आपका, क्या बोला इसमें निकालने के लिए? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये बोला है निकालने के लिए, तीनों का इंटरसेक्शन है ना। तो इसके लिए मैंने आपको बताया ऐसे एक साथ मत करना, इसे क्या करना, इसे पार्ट्स में ब्रेक कर लो। पहले क्या कर लो, ए इंटरसेक्शन सी कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद में इंटरसेक्शन किसके साथ हो जाएगा इसका? डी के साथ हो जाएगा। फिर इसके साथ इंटरसेक्शन किसके साथ हो जाएगा? डी के साथ हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं कि ए इंटरसेक्शन होगा, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा हमारा। देखो ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, खुद सोचो जरा, ए और सी में क्या कॉमन है? मेरे ख्याल से तो केवल 11 कॉमन है, 11 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है ना। सी में 11, 13, 15 और ए में आपका 11 हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपका इसके अंदर क्या आ गया? इसके अंदर आ गया 11। अब क्या करना है आपको? ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी करना है। अब आपको ये जो ए इंटरसेक्शन सी निकला है और डी में देखना है कि क्या कॉमन है। कुछ भी कॉमन है क्या? देखो ए इंटरसेक्शन सी में 11 है और डी में 15 और 17 है, इसका मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इट मींस व्हाट, इट इज 5। ये हमारा एम्प्टी सेट निकला, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका?
मतलब पार्ट नंबर 6 क्या है इसका आपका? पार्ट 6 है आपका कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर? किसके ऊपर है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर यूनियन, है ना? यूनियन और इंटरसेक्शन। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा मैंने आपको बताया था, अगर ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन, फिर क्या होगा? ये ए इंटरसेक्शन सी। ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने स्पेशली, और मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना? इसे याद रखना। तो चाहे आप इसे इस तरीके से निकाल लो, यहाँ से ऐसे करके निकाल लो, चाहे आप इस तरीके से निकाल लो इसको। एक मिनट, चाहे आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लो, है ना? या फिर आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लो। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम। मैं आपको करके भी दिखा दूंगा, मैं इस तरह से भी करूंगा और मैं इस तरह से भी करूंगा, ठीक है? जैसे मैं अभी यहाँ पे निकालता हूँ कि ए क्या था मेरा, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है ना। मैं पहले क्या करता हूँ? मैं पहले बी यूनियन सी फाइंड करता हूँ, ठीक है? मेरा बी यूनियन सी क्या है? मेरा बी यूनियन सी होगा, बी और सी के सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, है ना? तो देखे जरा ध्यान से, तो 7 आएगा, 9 भी आएगा, 11 भी आएगा, 13 भी आएगा और 15 भी आ जाएगा। ये हो गया मेरा बी यूनियन सी। और मेरे को अब क्या करना है? इसके साथ में इंटरसेक्शन करना है, ठीक है? बी यूनियन के साथ में। तो बी यूनियन सी के एलिमेंट्स है ये, और ए के एलिमेंट्स क्या क्या है? ए के एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11। तो एक बात बताओ जरा, 7 और 9 और 11 ये तीन एलिमेंट हैं जो कि तीनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, बी यूनियन सी में भी है और ए में भी। मैं ए के एलिमेंट यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे बार बार। 3, 5, 7, 9 और 11, है ना? ये एलिमेंट्स हैं। देखो जरा यहाँ पे, ये 7, 9, 11 बी यूनियन सी में भी आया, 7, 9, 11 ए में भी, और इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब क्या? दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। तो ब्रेसेस के अंदर 7, 9 एंड 11, ठीक है? आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आप लोगों को, है ना? ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। अच्छा, अब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका नाइन्थ वाला, ये जो नाइन्थ वाला पार्ट है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे जरा इसको समझते हैं एक बार, है ना? वैसे है तो ये बहुत इजी, बट फिर भी समझते हैं एक बार जरा। वेट अ मिनट, कलर चेंज करने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक तो मेरे को समझ में नहीं आता कि ये पेंटैब नामक जो चीज़ है ना, ये सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है पर यूज़ करने में है ना, इतनी दिक्कत होती है स्टार्टिंग में। अभी तो मेरे को ऑलमोस्ट एक वीक हो गया, एक वीक से ज़्यादा हो गया, बट अभी भी नॉट यूज टू ऑफ इट। देखो ये नाइन्थ वाले पार्ट में क्या है? नाइन्थ वाले पार्ट में है आपके पास में ए यूनियन बी, फिर उसके सॉरी इंटरसेक्शन बी, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी। मतलब क्या है? पहले ए और बी का तो इंटरसेक्शन है। तो देखो ए और बी के इंटरसेक्शन में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? ए में हमारा ये रहा यहाँ पे, बी हमारा ये रहा यहाँ पे। अगर दोनों का इंटरसेक्शन करूँ तो मैं क्या आने वाला है? 7, 9, 11 आने वाला है इधर से, है ना? यहाँ पे 7, 9, 11 आने वाला है। इसका इंटरसेक्शन होना है किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ। और देखो मैंने यहाँ बी यूनियन सी के एलिमेंट लिखे थे यहाँ पे, 7, 9, 11, 13, 15, है ना? क्या क्या थे यहाँ पे? 7, 9, 11, 13 एंड 15, यही एलिमेंट्स थे। अब अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूँ तो वापस से क्या आने वाला है मेरा? 7 आएगा, दोनों में है, 9 आएगा, दोनों में है, 11 आएगा, दोनों में है, ठीक है? अभी हम अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है हमसे और किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 में चीजें जो है ना, सेट्स जो दे रखे हैं, बच्चों को दिक्कत कहाँ होती है क्वेश्चन नंबर 7 में? इसमें जो सेट्स दे रखे हैं ना वो डायरेक्टली दे रखे हैं,
मतलब रोस्टर फॉर्म में नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर चीजें आ जाए सामने तो उन्हें समझ में नहीं आता। मैंने कोशिश करी थी आप लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में सारी चीजें मैं एक बार बता दूं कैसे कैसे लिखते हैं एलिमेंट्स को, अगर रोस्टर फॉर्म, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है तो रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे उसको। ठीक है, सेवेंथ वाला जो है, देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, इसमें क्या बोला है, ए जो है वो सेट किस चीज का है हमारा, ए जो सेट है वो एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो भैया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हो गया हमारा। जो हमारा बी वाला सेट है, बी वाला सेट क्या है हमारा, ये इवन नेचुरल नंबर है ना। तो ये कितना हो गया, 2 4 6 8, ये है ना। फिर सी वाले में क्या हो गया हमारे पास में, सी वाला है ये ऑड नेचुरल नंबर है ना। तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन हो गया है ना। फिर उसके बाद डी क्या दे रखा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में क्या क्या हो गया, 2 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास में चार सेट हो गए जो गिवन थे। क्वेश्चन नंबर 7, तो पार्ट 1 क्या बोला है इसमें, पार्ट 1 बोला है कि भैया बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो हमें पता है ए के अंदर सारे नेचुरल नंबर हैं, बी के अंदर खाली इवन नेचुरल नंबर हैं, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास इवन नेचुरल नंबर निकलेंगे। इसका मतलब क्या, ए इंटरसेक्शन बी वापस से क्या आ जाएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा वापस से सेट बी। इट मीन्स व्हाट, वी विल गेट अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला क्या बोल रखा है इन्होंने कि ए इंटरसेक्शन सी करो। अब एक बात बताओ जरा, जब ए का और सी का इंटरसेक्शन होगा तो वापस से भाई, क्योंकि जो मेरा सेट ए है उसमें तो सारे हैं नेचुरल नंबर के अंदर, सारे नंबर्स हो गए ना, चाहे इवन नंबर हो, प्राइम नंबर हो, ऑड नंबर हो, सारे आ गए। अब सी वाला जो सेट है मेरा वो किसका है, ऑड नेचुरल नंबर्स का है, और ए के अंदर सारे नेचुरल नंबर है। इसका मतलब कॉमन क्या आने वाला है, वापस से सेट सी आने वाला है कॉमन, है ना, ऑड नेचुरल नंबर वापस से कॉमन आने वाला है। ठीक है, तो यार देखो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ईजी है, आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ नहीं करना, बस सेट आपको साफ पता ही चल जा रहा है कि सेट आपका कौन सा कॉमन आने वाला है, तो उसको कर लेना आप लोग। ठीक है, मैंने दो पार्ट करा था, बहुत ईजी था, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। जैसे बोला इनमें से कौन सा पेयर जो है डिसजॉइंट है, मैंने डिसजॉइंट की कंडीशन बताई थी आपको बहुत अच्छे से, है ना। डिसजॉइंट की क्या कंडीशन बताई थी मैंने आपको, डिसजॉइंट की कंडीशन बताई थी, याद है किसी को, क्या कंडीशन होती है डिसजॉइंट की, डिसजॉइंट की कंडीशन होती है कि हमारे जो दोनों सेट होते हैं उन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो फाई के इक्वल होता है। मैंने लिख के ही बताया था आपको कि ए एंड बी आर, ये क्या है, ये हमारे डिसजॉइंट हैं इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। अगर ऐसा है कि हमारा ए जो है और बी जो सेट है उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, फाई आ जाए, तो इसका मतलब क्या कि जो हमारा ए और बी है ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। ठीक, मतलब सिंपल सी चीज, इतनी रामायण के वजह सिंपल सी चीज बोलता हूँ आपको, दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए, डिसजॉइंट हो गया, खत्म। ठीक है, तो पहला वाला जो पार्ट है इसका 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। क्या है इसका फर्स्ट वाला पार्ट, क्या है आपका फर्स्ट वाला पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट, क्या बोल रखा है इन्होंने कि, कहाँ गया, हाँ पहला वाला सेट जो दे रखा है वो हमारे पास में 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एंड इसके साथ में क्या बोल रखा है, इसके साथ में बोल रखा है इन्होंने कि x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है। ठीक है, और कैसा नेचुरल नंबर है, कैसा नेचुरल नंबर है ये, तो ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 4 और 6 के बीच में है, इसका मतलब 4 के इक्वल है और 6 के भी इक्वल है, तो 4 5 एंड 6
अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले सेट का, अगर मान लो ये वाला सेट ए है और ये वाला सेट बी है, और अगर मैं इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालूं तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना, 4 है कॉमन। इसका मतलब क्या? दे आर नॉट डिसजॉइंट, दे आर नॉट डिसजॉइंट। मतलब इसमें लिखेंगे क्या कि एज ए इंटरसेक्शन बी is not is equal to 5, so these are not disjoint set, not disjoint। वाह क्या राइटिंग आई है, माशाल्लाह। प्लीज मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। मैं आपसे ये बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसी चीज की, मेरी राइटिंग सच में बहुत गंदी है, आई एक्सेप्ट इट, है ना। मैं बता चुका हूँ ये चीज आप लोगों को पहले भी, और आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि राइटिंग कितनी गंदी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसके दो पार्ट बचे हैं, देखो उनमें डिसजॉइंट फाइंड करना है, तो आपको मैं बता चुका हूँ किस तरह से फाइंड करना है, तो आप कर लेना। ये देखो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल डिफरेंस निकालना है। तो आई थिंक डिफरेंस तो आप लोग फाइंड कर लोगे ना, या मैं करके दिखाऊं? मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ 9 का, एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट कौन सा कर ले, कोई सा भी कर लेते हैं क्योंकि सब में डिफरेंस ही फाइंड करना है। फर्स्ट वाला कर लेते हैं। क्या बोला फर्स्ट वाले में कि a माइनस बी, बताओ क्या होगा। a माइनस बी का मतलब क्या है? a माइनस बी का मतलब है, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को याद आ जाए, कि a से तो बिलोंग करेगा बट x विल नॉट बिलोंग टू b। एक ऐसा एलिमेंट जो खाली इस वाले सेट में होना चाहिए, दूसरे वाले सेट में वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। ये चीज मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ आपको। तो a में देखो क्या क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a के एलिमेंट्स क्या क्या है। 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 है। और जो हमारे पास में b है, इसके जो एलिमेंट है वो क्या क्या है, तो वो है 4, 8, 12, 16 एंड 20। तो जब a माइनस बी करोगे तो ऐसे एलिमेंट्स देखो जो a के b में नहीं हो, तो पहले कॉमन एलिमेंट एलिमिनेट कर दो। मेरे को कॉमन एलिमेंट बस खाली 12 दिख रहा है, इसके अलावा और तो कुछ दिख नहीं रहा, है ना। नहीं, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब a माइनस बी में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और 18 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ये मेरा निकल गया a माइनस बी, करेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 9, 10, सॉरी 9th वाला मैं बता चुका हूँ। देखो 10th और 11th वाला मैं वर्बली समझा दे रहा हूँ। 12th वाला आप लोगों का ट्रू फॉल्स है, आप ट्राई कर लीजिएगा उसको। सब में डिसजॉइंट के बारे में पूछ रखा है, डिसजॉइंट के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का जो दोनों पार्ट है, x इज इक्वल टू ए बी सी डी और y इज इक्वल टू एफ बी डी जी करके दे रखा है। एक में x माइनस वाई पूछा है, दूसरे वाले पार्ट में y माइनस एक्स पूछा है। x माइनस वाई का मतलब क्या, x के वो एलिमेंट्स जो y में ना हो, मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट हटा दो। उसके बाद में जब अब तुमसे x माइनस वाई पूछा जाए तो x के बचे हुए एलिमेंट लिख दो, y माइनस एक्स पूछा जाए तो y के बचे हुए एलिमेंट लिख दो। बहुत सिंपल है ना। और थर्ड पार्ट क्या है इसका, x इंटरसेक्शन y पूछा है। x इंटरसेक्शन y का मतलब देख लो जरा, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? b और d दोनों में कॉमन है ना। तो हमारा b और d आ जाएगा सेट के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बोला क्या है कि इफ कैपिटल R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। R जो है हमारा रियल नंबर का सेट है और जो Q है वो रैशनल नंबर का सेट है। तो R माइनस Q क्या है, तो R माइनस Q वो वाला सेट आएगा जिसमें से हमारे जितने रैशनल नंबर्स हैं वो सारे हट जाएंगे। उनको छोड़ के जितने भी बचे हुए नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर में बचे रह जाएंगे, उस वाले सेट में आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग प्लीज कर लीजिएगा, ऐसा नहीं छोड़ देना इसको। वैसे है तो कुछ भी नहीं इसमें, पर आंसर्स का जस्टिफिकेशन भी पूछा है इन्होंने ट्रू और फॉल्स के साथ में। तो आपको बस दो ही चीजें देखनी है। इफ स्टार्टिंग वाले सेट को क्या करना है, स्टार्टिंग वाले सेट को ए मान लेना, लास्ट वाले सेट को बी। अगर स्टार्टिंग वाला सेट लास्ट वाले सेट के इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन आता है तो डिसजॉइंट नहीं होगा, है ना। सॉरी, हाँ कुछ कॉमन आता है तो डिसजॉइंट नहीं होगा, और कॉमन नहीं आया तो डिसजॉइंट है हमारा, ठीक है। तो इस वीडियो को बस इतना ही रहने देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं आऊंगा तो फिर 1.5 से रिलेटेड हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और होपफुली हम उस एक्सरसाइज को उसी वीडियो में सॉल्व भी कर लेंगे, है ना। फिर उसके बाद में, क्योंकि अभी आई थिंक अगर ज्यादा ऐसे सब पार्ट बनाएंगे तो बहुत सारी पार्ट्स हो जाएंगे एक ही चैप्टर के, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, राइट। बट गाइज मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट
बहुत डिटेल में जाके और बहुत सिंपल वे में जाके समझा सकूं, है ना। तो मुझे आप लोगों का पूरा पूरा सपोर्ट चाहिए। अगर आपको सारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज डू लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स आल्सो, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और घर में बैठे बैठे कुछ नहीं, मैथ्स पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू।